दोस्तों, अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि दूरअदन खुद को घर का जिम्मेदार समझती है। वो सुंबल और सुंबल के वालिद की परेशानियों को अपना मसला समझती है, लेकिन तबरीज के वालिदैन यहाँ दौलत हासिल करने के मुंतजिर हैं। उर्फी को इस सब की परवाह नहीं है। तबरीज इसकी बातें सुनता है और नम आंखों से इसे गले लगाता है, लेकिन तबरीज की वालिदा के तने हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब वो देखती है कि दूरअदन ने इस पूरे घर को संभाल लिया है, हालांकि वो सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रही है, अपने आप को घर की मालिकन नहीं समझती और घर लाकर तबरीज बच्ची को अपनी वालिदा के हवाले कर देता है। लेकिन इस बच्ची को संभालना इसकी वालिदा के बस का काम नहीं। दादी इस उम्र में बच्ची को कैसे संभाले, और ना ही तबरीज खुद रोती और बच्ची को चुप करा सकता है। ऐसे में तबरीज को इस बच्ची को दूरअदन के हवाले करना पड़ता है, जो बच्ची को संभाल लेगी और बच्ची दरअदन की हो जाएगी। उर्फी भी दूरअदन का साथ देता है, इसे हौसला देता है। दूरअदन अल्लाह का शुक्र अदा करती है। उर्फी जानता है कि तबरीज पर दूरअदन का ही हक है। सुंबल अब अपने आप की ना रही तो बेटी को क्या संभालेगी। दूरअदन ही अब इस बच्ची को संभालेगी। हमें अपनी राय जरूर दें।